दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों आज एक ख़ास टॉपिक पे वीडियो हम बना रहे हैं। जैसा कि मेरे कुछ दोस्तों का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि यार एक वीडियो ऐसा बनाओ कि बोला यार 60 साल से 80 साल के बीच में हम जो है, बोला हम सब अब 60 से ऊपर हो गए हैं, तो एक वीडियो बनाए यार आप वीडियो आता है, हालांकि हम सब एक ही जैसे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इसको रिसर्च करता हूँ इसकी और मैं वीडियो बनाता हूँ। तो सचमुच मैं आपको बताता हूँ कि आदमी अपने जो है रूटीन को मेंटेन रखे और अपने उसको मेंटेन रखे तो शरीर के अंदर जो है कोई रोग होगा वो दूर होगा, तभी स्वास्थ्य आप जो है अच्छे दिखेंगे। और शरीर के भीतर कोई एक रोग भी पल रहा है तो आपको जो है उसको दूर करने के लिए पहले उपाय करना चाहिए। दवाई के साथ साथ आपने शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति बढ़ाने के लिए, शारीरिक और मानसिक शक्ति के साथ साथ आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने के लिए भी उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। सचमुच ऐसा होता है, मेरे को भी कई किस्म की भीतर से परेशानी थी, और लेकिन मैंने अपने रूटीन को सही बनाया और सारी बीमारियां, अभी मैं पूर्ण तरह स्वस्थ हूँ। और मेरे बाल भी सफ़ेद हो गए थे, गिर गए थे मेरे बाल, तो अभी देखो अब मेरे बाल भी, मैंने कुछ लगाया नहीं है इनमें। और मेरी आँखों में भी इफ़ेक्ट हो गया था, आप मेरे पुराने वीडियो देखेंगे तो काफ़ी मैंने जब से अपने रूटीन को मेंटेन किया तब से मेरे को मतलब काफ़ी इससे लाभ हुआ। तो इससे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने के टिप्स के साथ साथ, इसके साथ साथ हम ये टिप्स भी आपको बताएंगे जवान बने रहने के लिए, कैसे बुढ़ापे को कम करने के लिए उपाय। और हर इंसान पर आता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, बुढ़ापा तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसे रोकना तो मनुष्य के बस की बात नहीं है। फिर भी जो है हम आप जो है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक दो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। दो चीज़ मैंने नोट की है। एक टॉक्सिन, मतलब जो नेगेटिव टॉक्सिन जो कि पसीने से आपको नेगेटिव टॉक्सिन को अपने शरीर से निकालना है। दूसरा पॉजिटिव थिंकिंग और खान पान जो होगा आएगा आपका खान पान और आपके जो है रूटीन से। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। टॉक्सिन का मतलब पसीना, शरीर के अंदर से जब तक हम जो हमारे ब्लड में, खून में क्या होता है, टॉक्सिन जमा हो जाते हैं, और वो जब तक पसीना नहीं निकलेगा और तब तक वो बाहर नहीं निकलते हैं। टॉक्सिन का हिंदी में विष होता है, मतलब जहर। टॉक्सिन एक जहर है, जो पसीना है वो एक किस्म का टॉक्सिन है। तो इसलिए उस टॉक्सिन को निकालना सुबह शाम, जो जितना जब भी समय मिले, तो वो टॉक्सिन जब आप शरीर से पसीने के द्वारा बाहर निकलेगा तब जो जाके आपका काफ़ी आपको इसमें राहत। दूसरा है खान पान, जो बताया पॉजिटिव थिंकिंग, वो उसको खान पान। सपोज हमारे जो ऐसी चीज़ें हमने नहीं खानी है जो हमें पचती नहीं है, और जो हमारे शरीर को लाभ करती है, और जो ऑलरेडी हमारे शरीर में है। जैसे शुगर, कई लोगों को शुगर, यूरिया बढ़ जाता है शुगर, तो हमें फिर क्या करना पड़ता है, शुगर। मतलब थिंकिंग के साथ साथ उसका, सपोज पैसा ले लो, आपके पास पहले से पैसा भरा है, और फिर भी आप ज़रूरी है करके हम अगर किसी करप्ट प्रैक्टिसों में इंडल्ज रह के अगर पैसा कमाएंगे तो वो भी एक किस्म का टॉक्सिन है, और वो भी हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। और इसलिए कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त रहो। भ्रष्टाचार मतलब अपनी मानसिकता में भी उसको
उससे दूर कर दो, करप्ट जो प्रैक्टिसेस से, क्योंकि उसका बुरा फल मिलता है। तो कहने का मतलब है कि निगेटिव जो थिंकिंग है उसको पॉजिटिव थिंकिंग में कैसे बदलें। जब हम अपनी सारी सत्य, तथ्य और तर्क के साथ हम अपनी जीवन शैली को, मतलब स्वार्थी न बनकर सभी को साथ लेकर, हर प्रत्येक को साथ लेकर चलने का अगर ऐसी भावना आएगी तो इससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। तो ये दो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक तो पसीना निकालना अपने शरीर से, और दूसरा खान पान में जो है, जो चीज़ हमारे पास ऑलरेडी है हमारे शरीर में, उसका जो है सदुपयोग करना, उस चीज़ को न लेना ज़्यादा। जैसे चीनी, शुगर की मात्रा है, चीनी की मात्रा ऑलरेडी है शुगर हो, तो चीनी नहीं लेना। यूरिया बड़ा है तो यूरिया किस चीज़ से बड़ा है, वो चीज़ से परहेज़ करना। तो ऑलरेडी वैसे ही आप, पैसा है, पैसा सब, रोटी कपड़ा मकान सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम ऐसी चीज़ों में लोभ लालच करते हैं, और वो पैसा फिर इसी तरह से हमने देखा है कि कई लोग पैसा बहुत है लेकिन स्वास्थ्य के प्रति उन्होंने जागरूकता नहीं बरतने के कारण तो वो दुखी हैं। तो उम्र का बढ़ना एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, इसे रोकना तो मनुष्य के बस की बात नहीं है, पर इस प्रक्रिया की गति को थोड़ा धीमा अवश्य किया जा सकता है। वीडियो को पूरा देखें, और इसमें हम आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बताएंगे, बिल्कुल आपको फिट, स्वस्थ बना के छोड़ेंगे। हम आपको आध्यात्मिक, मानसिक और स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक और शारीरिक, जो फिजिकल, फिर सब ओर से फिट बनाएंगे, अपनी शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति को बढ़ाकर, क्योंकि हम अपनी देखभाल करके थोड़े जवान बने रह सकते हैं। पुरुष हो या स्त्री, कोई भी व्यक्ति बूढ़ा नहीं होना चाहता है। हर कोई खुद को जवान रखना चाहता है। बढ़ती उम्र को छुपाना मुश्किल होता है, पर हम खुद की देखभाल और सही खान पान से अपने आप को उम्र से कम दिखने का उपाय जरूर कर सकते हैं। तो हर इंसान की उम्र में बुढ़ापा आना एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। शरीर के लिए कुछ ज़रूरी तत्व होते हैं, जैसे कैल्शियम, विटामिन, आयरन, फल, सब्जियां, जिनको खाकर हम अपने को उम्र को छुपा सकते हैं। और बुढ़ापे से बचने के लिए कुछ ऐसे उपाय मैं बता रहा हूं, और वीडियो को पूरा देखें, बहुत ज़रूरी वीडियो। आप देख रहे हो मेरे बाल, सफ़ेद बाल काले हो गए, झड़ते हुए पूरे यहाँ तक झड़ गए थे, सब ठीक हो गए। तो आँखें भी मेरी अभी बिना चश्मे के भी मैं पढ़ लेता हूँ। कहने का मतलब है कि डॉक्टर और विशेषज्ञों के अनुसार हमें प्रतिदिन 20 मिनट की सैर रोज़ करनी चाहिए। धूम्रपान त्याग देना चाहिए। रेशेदार सब्जी, वसा का उपयोग जो है, रेशेदार सब्जी का प्रयोग, भोजन में वसा का कम सेवन करने वाले व्यक्ति खुद को चुस्त और जवान बनाए रखते हैं। इसलिए हम अपने भोजन में हर तरह का खाना शामिल करें ताकि शरीर एक्टिव बना रहे। प्रतिदिन सैर करें। जवान बने रहने के लिए सूर्योदय से पहले उठना है और फिर टहलना है। इस तरह से जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन जो है एक जगह बैठे बैठे उतना ज़्यादा हम नहीं ले पाते हैं, तो ऑक्सीजन के लिए हमें कुछ एक्टिव होना। अगर बाहर नहीं भी जा सकते हैं तो मतलब घर में या अपने आंगन में कहीं पर भी जहाँ जगह है, आप जो है हमें जो है एक्सरसाइज एक्टिविटी करनी है। शरीर की मालिश प्रतिदिन करनी चाहिए। 1 घंटा जो है, आधा घंटा जो है सिर से पाँव तक की मालिश। खुद भी कोई नहीं भी करने वाला है तो तेल से मालिश करने से जो हमारी वेन्स हैं, नसें हैं, वो फिट रहती है। गहरी सांस का अभ्यास करें, लंबा, जैसे इस तरह से लंबी सांस लेने की जो है, इसको 10-15 मिनट मतलब बार आप कम से कम 10-15 बार सांस लेने की आदत बनाएं, और इससे कई बीमारियों में आपको राहत मिलेगी।
सूर्य स्वर दाहिने नाक से सांस चलता हो तो उस समय हमें भोजन करें। ऐसा करने से भोजन जल्दी पच जाता है। और आगे ये कह रहा है कि दाहिने स्वर में बाथरूम में बैठने से पेट जल्दी साफ होता है। भोजन और नाश्ते के बाद मूत्र त्याग पेशाब अवश्य करना चाहिए। और इसके बाद विशेष व्यायाम है। जवान रहने के लिए विशेष योग अपने जीवन में शामिल करें। जैसे टहलने के अलावा रोज़ नियम से हल्का व्यायाम, उठकर बैठकर 10 कदम दौड़ना, सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, पद्मासन, मंडूकासन इत्यादि करना चाहिए। अच्छा, भोजन में जो लोग केवल कंदमूल फल आदि के सिवा कुछ नहीं खाते, ऐसे लोग 150 साल की आयु से भी हट्टे कट्टे बने रहते हैं। तो कंदमूल फलों का इस्तेमाल कह रहा है वो ज़्यादा करना चाहिए। प्रत्येक युवा मनुष्य को धीरे धीरे पके हुए खाने की मात्रा कम करते हुए उसे भिगाकर अंकुरित होकर, जैसे गेहूँ, मूंग आदि कंदमूल फल, गाजर, मूली, सब्जी, अगर आपको हेल्थी और फिट रहना है, जवान बने रहना है, तो ये चीज़ मतलब अंकुरित भोजन करें का इस्तेमाल करें। ज़रूरत से ज़्यादा भोजन न खाएं और उसको जो है बर्बाद भी ना करें, और ज़रूरत से मतलब कुछ जगह पेट में रखें। त्रिफला, च्यवनप्राश, सूखे मेवे, दूध, दही का सेवन करना भी लाभदायक है। अपने जो है भोजन में उड़द ज़रूर शामिल करें, उड़द की दाल, क्योंकि यह शक्ति देने वाला अनाज है उड़द। आंवले का सेवन, हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर ने कहा है कि आंवले का सेवन करना चाहिए। इससे बाल, अब मैं बता रहा हूँ, आंवले का लगातार आप इस्तेमाल करेंगे, उससे बालों के लिए ये, और भी मैं टिप्स बताऊंगा बालों के लिए, ये आंवला भी बहुत ज़रूरी है। आगे और चीज़ भी है, आप वीडियो देखते रहिए। तनाव से बचें, मतलब टेंशन न लें। गुस्सैल स्वभाव वाले व्यक्ति समय से पहले बूढ़े हो जाते हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति में मानसिक तनाव को अपने ऊपर हावी न होने दें। हमेशा तनाव से बचें। मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। मेडिटेशन का मतलब है कि आप योगा, ध्यान, मेडिटेशन, सुबह शाम कभी भजन पढ़ लिया, गाना गा लिया, या कुछ मंदिर में आरती पढ़ ली, इस तरह से जो है अपने अपने धर्म के अनुसार कर लिया, तो इससे भी काफ़ी आपको जो है टेंशन आपके ऊपर हावी नहीं होगा। मछली का तेल सेवन करना भी, विटामिन ई कैप्सूल खाने से आपको, इससे भी आपका जो है काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। अलसी के बीज, अलसी होती है, अलसी की चटनी भून करके, उसको भून करके उसकी चटनी खा सकते हैं। अलसी का इस्तेमाल दूध के साथ करने से ये काफ़ी आपको जवान बने रहने में मदद करेगा। फलस्वरूप उदर संबंधित, पेट संबंधित बीमारी अगर है तो गेहूं के ग्वारे को धरती सजीवनी बूटी कहा गया है। गेहूं के ज्वारे भी उम्र की बढ़ती रफ्तार को धीमा करने के गुण इसमें पाए जाते हैं। तो गेहूं का जो पेड़ होता है, गेहूं, कई लोग उसको एक डलिया में भी लगा लेते हैं, उसका जूस पी लेना है। नारियल के तेल की मालिश करना है अपने चेहरे को। जवान और बालों के लिए नारियल का तेल बहुत महत्वपूर्ण। एक पहले बताया आंवला और नारियल, और भी चीज़ें हैं आगे। तो नारियल का तेल दूध में मिलाकर 15 मिनट फेस पैक की तरह इसको चेहरे में लगाएं, सूरज की रोशनी में रखें, और इस उपाय से चेहरे में ग्लो आएगा। विश्राम करना बहुत ज़रूरी है। बुढ़ापे में जो है लेटकर, धूप में लेटकर विश्राम करना चाहिए 1 घंटा। छोटे बच्चों के साथ खेलने से हमेशा मन खुश रहता है, इसलिए कोई आपके मोहल्ले में छोटे बच्चे हैं, उनके साथ खेलें, बात करें, तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। कसरत करें। जवान बने रहने के लिए कुछ छोटी मोटी कसरत करके हम अपने आप को फिट रख सकते हैं।
तो इस तरह से साइकिलिंग भी हमें करनी चाहिए। साइकिलिंग करने से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और इसके अलावा रात को जल्दी सोएं। सुबह उठकर मंजन करने से पहले 4 गिलास पानी बॉयल पानी पी सकते हैं और वार्म वाटर पी सकते हैं। और क्योंकि पानी का ऐसा है कि पानी शरीर के अंदर जाके गर्म होता है। अगर आप गर्म पानी पीते हैं तो कोई वो नुकसान नहीं करता है। वो कई बीमारियों में वार्म वाटर लाभदायक बताया। ब्रह्म मुहूर्त में जो है भ्रमण करने से ओज, आरोग्य, आयु, आनंद की वृद्धि होती है। और सुबह मतलब 4 बजे से 6 बजे का समय जो है ब्रह्म मुहूर्त बताया गया है। तो इस समय उठ के अपने आप को फ्रेश होके योगा, एक्सरसाइज, ध्यान वगैरह जो भी करना है कुछ भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जवान रहने के लिए और क्या खाएं? तो ये जैसे कि हरी सब्जियां, फल, दूध आहार में ज़रूर शामिल करें। शरीर को इससे ताकत मिलती है और स्वस्थ रख। पपीता, तरबूज, अनानास, आंवला, टमाटर, हरी मिर्च नियमित रूप से इसका सेवन करने से आँखों की रोशनी भी बरकरार रहती है। तो मेरी भी थी, तो मैंने ये टिप्स अपनाई। तो अभी मेरे को जो है मैं बिना चश्मे के भी पढ़ सकता हूँ। जवान बने रहने के लिए अपने भोजन में फाइबर युक्त प्रोटीन वाला भोजन ज़रूर शामिल करें। तो फाइबर